Morning children. So I hope you all are fine. So today we are going to learn the difference between the charging and the discharging of a cell. Okay. So in the previous videos I have already discussed the working of an electric cell. Electric cell कैसे काम करता है I have already discussed. I have discussed the difference between the electromotive force and the terminal potential difference. तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में क्या डिफरेंस होता है. Okay. So let's try to understand it. So look at here all of you. In the given figure, in the first figure, you see that this is an electric cell. Okay, this is an internal resistance of a cell. तो मैंने आपको बताया था कि जो internal resistance होता है वो रिप्रेजेंटेशन के दौरान सेल से बाहर बनाया जाता है, बट एक्चुअली में ये अंदर होता है. ठीक हो गया. सो ये इलेक्ट्रिक सेल है. EMF कितना बनाया हमने? E. This is internal resistance of a cell. And in the first figure, I have drawn here a battery charger. Okay, यहाँ पे मैंने एक बैटरी चार्जर लगाया है. ओके, सो होता क्या है चार्जिंग ऑफ अ सेल में कि जो करंट होता है वो सेल के अंदर आ रहा होता है. ठीक हो गया. करंट इज फ्लोइंग इनटू द सेल. करंट अंदर फ्लो हो रहा होता है. कैसे? हमने यहाँ पे क्या किया? वी हैव यूज अ बैटरी चार्जर. यहाँ से करंट क्या होगा? सेल के अंदर जाएगा. ओके, नाउ सी हियर द करंट इज फ्लोइंग इनटू द सेल and in this way the circuit will be completed. Okay, discharging of cell में क्या होता है कि करंट जो होता है सेल से बाहर निकल रहा होता है. ठीक है, like see this is a cell, this is internal resistance and the current is flowing from the cell. है ना, करंट सेल से बाहर निकल रहा है and this is an external resistance R. तो इस तरीके से सर्किट क्या होता है हमारा? कंप्लीट होता है. ओके, सो चार्जिंग में और डिस्चार्जिंग में डिफरेंस क्या होता है? चार्जिंग में करंट जो होता है सेल के अंदर जा रहा होता है और डिस्चार्जिंग में जो करंट होता है सेल से बाहर की ओर आ रहा होता है. ठीक हो गया पहला डिफरेंस. ओके, नाउ सी व्हाट वी विल डू हियर. Will apply the Kirchhoff second law. Okay, in the closed loop will apply the Kirchhoff second law. What is Kirchhoff second law? So मैं यहाँ पे बहुत briefly डिस्कस करने वाली नहीं हूँ कि Kirchhoff का second law होता क्या है. अभी हम सिर्फ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ सेल के इक्वेशन डिस्कस करने वाले हैं. ओके, सो Kirchhoff का second law होता क्या है कि according to this law the sum of potential difference across each element taken in a loop is equal to 0. है ना. तो अगर आप एक क्लोज लूप में मूव करते हैं तो जितने भी एलिमेंट उस लूप में मिलेंगे हर एलिमेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस का सम होगा वो 0 के इक्वल होता है. ओके, सो बिफोर गोइंग टू अप्लाई द किरचॉफ सेकेंड लॉ यू शुड नो द साइन कन्वेंशन. ओके, तो हमें साइन कन्वेंशन याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. किरचॉफ के सेकेंड लॉ में हमें क्या पता होना चाहिए? बस हमें इतना ही पता होना चाहिए. अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो जो साइन होगा वो प्लस का होगा और अगर हम माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो जो साइन कन्वेंशन लेंगे वो माइनस लेंगे. बस हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है किरचॉफ के सेकेंड लॉ में. आर यू गेटिंग और नॉट? तो हमें क्या करना है कि अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस का साइन मानेंगे और अगर हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो हम माइनस का साइन कंसिडर करेंगे. दिस इज किरचॉफ सेकेंड लॉ. ओके, सो लाइक मैं आपको यहाँ समझाती हूँ कि हाउ विल गोइंग टू यूज द सेकेंड लॉ. Suppose this is a resistance. Okay, ये resistance and the current is flowing in this direction. current यहाँ से flow हो रहा है. Okay, तो हम जानते हैं कि current जो होता है वो high potential से low potential क्यों आता है. So अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पर potential this is A point, this is B point, यहाँ पर पोटेंशियल VA है, यहाँ पर पोटेंशियल VB है. तो बताइए मुझे VA माइनस VB पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? सो ऑफकोर्स ये बात है प्लस का आएगा क्योंकि हम हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर जा रहे हैं. तो अगर आप हाई से लो की ओर जा रहे हो, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हो तो प्लस साइन लोगे. और अगर मान लेते हैं इसका अपोजिट करते हैं, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज अ रेजिस्टेंस, है ना, एंड द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन. ओके, दिस इज A एंड दिस इज B. नाउ यू आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन. आपका जो पाथ है कैलकुलेशन का आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो. अब हम करंट को कैसा लेंगे? हाउ विल कंसिडर द पोटेंशियल डिफरेंस? प्लस का होगा या माइनस का? तो सिंपल सी बात है, हमें पता है कि A का जो पोटेंशियल होगा और B के पोटेंशियल जो होगा, B का पोटेंशियल A के पोटेंशियल से ज़्यादा होगा क्योंकि करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर आता है. तो इसका मतलब अगर मैं VA माइनस VB निकालूंगी तो क्या आना चाहिए मेरा? ये नेगेटिव आना चाहिए. सो अगर दैट मीन्स यू आर मूविंग फ्रॉम, आप कहाँ से कहाँ को मूव कर रहे हो? आप लो से हाई की ओर मूव कर रहे हो, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर मूव कर रहे हो. ओके, सो विल कंसिडर इट एज नेगेटिव. तो हमें कोई भी रूल याद करने की जरूरत नहीं है किरचॉफ के सेकेंड लॉ में. हमें सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए कि अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो हम उसको प्लस कंसिडर करेंगे और अगर हम माइनस से प्लस की ओर जा रहे हैं तो हम माइनस कंसिडर करेंगे.
ओके, दिस इज किरचॉफ सेकेंड लॉ. सो अब हम क्या करते हैं, वी कंसिडर दिस क्लोज लूप. सपोज ये एक लूप कंसिडर किया हमने, यहाँ पर हम किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ सी what is Kirchhoff's second loop? And the summation of potential difference is equal to 0. So see, we are moving from like this. We are moving from plus to minus. See the direction of current. ये करंट की डायरेक्शन है एंड ये हम इस तरीके से मूव कर रहे हैं. सो वी आर मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस. तो अगर हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो प्लस का ई हो जाएगा. ठीक है, एंड वी नो दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. दैट मीन्स आप कहाँ से कहाँ को मूव कर रहे हो रेजिस्टेंस में, हाई टू लो. तो कैसा लेंगे, प्लस से माइनस को मूव कर रहे हैं तो हम प्लस का कंसिडर करेंगे. दैट मीन्स प्लस का आई आर. And then again see in the battery charger you are moving from minus to plus, so that means we'll consider minus. That is equal to 0. So on solving this equation we get V equal to E plus IR. ओके, तो V इक्वल्स टू E प्लस IR क्या शो करता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है, V आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस वीडियोस की V क्या होता है, V इज अ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस. तो यहाँ पर जो V की वैल्यू होगी वो EMF से ज़्यादा होगी. तो अगर हम सेल को चार्ज कर रहे होते हैं ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ सेल, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो ये सेल के EMF से हमेशा ग्रेटर आता है. क्लियर हो गया. इसी तरीके से हम क्या करते हैं, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल करते हैं. डिस्चार्जिंग में करंट सेल से निकल रहा होता है एंड सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज आवर डायरेक्शन. ओके, ये हमारा कैलकुलेशन की डायरेक्शन है. सो अगेन यू अप्लाई द किरचॉफ सेकंड लॉ. सी द करंट इज फ्लोइंग इन दिस वे. ओके, तो करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर. तो हम प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं तो विल कंसिडर एट प्लस IR. एंड सी इन द सेल वी आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, so we'll consider minus. Okay, and in the external resistance again the current flows from high potential to the low, so that means plus ka V. What is the potential difference about this external resistance? This is V, that is equal to 0. तो V is equals to E minus IR. तो V is equals to E minus IR क्या शो करता है कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF से छोटा होगा, वो कम होगा. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द चार्जिंग एंड द डिस्चार्जिंग ऑफ अ सेल. सो आपको क्या पता होना चाहिए चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग में कि ये चार्जिंग में जो करंट होता है वो सेल के अंदर जा रहा होता है और डिस्चार्जिंग में जो करंट होता है वो सेल से बाहर की ओर आ रहा होता है. ठीक हो गया. सो अगर आपको ये पता है तो आप बहुत ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हैं. एंड ड्यूरिंग चार्जिंग हमने क्या देखा कि जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के EMF से हमेशा ज़्यादा ही आता है और ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेल के EMF से कम आता है. Is it clear all of you? So before going to apply calculating the charging and the discharging equation of a cell, you should know the convention, how to apply the convention of a Kirchhoff's second law. Okay, so simply if you are moving from plus to minus, consider it as plus, and if you are moving from minus to plus, consider it as minus. Thank you so much. I hope you all understand it very well. Stay tuned.